दोस्तों, हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा एक देश है। इस देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतने ही इस देश के मंदिर भी पुराने हैं। हमारे देश के मंदिर अपने अंदर अनगिनत रहस्य छुपाए बैठे हैं। इन रहस्यों के जवाब किसी आम इंसान तो क्या, विज्ञान के पास भी नहीं है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी आज तक हमारे देश के मंदिरों के रहस्यों को सुलझाने में नाकामयाब रहे हैं। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही मंदिर के रहस्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम का बड़ा महत्व है। ये 4 धाम पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ हैं। आज हम इन्हीं 4 धाम में से एक धाम के रहस्यों को आपको बताने जा रहे हैं, जो है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा के पुरी में समुद्र तट पर स्थित है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु चारों धामों में बसे तो वे सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां जाकर स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां जाकर भगवान विष्णु ने कपड़े बदले। द्वारिका के बाद भगवान पुरी आए और यहाँ आकर उन्होंने भोजन किया और अंत में भगवान तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने आराम किया। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के मंदिर का निर्माण राजा अनंत वर्मन चोडंगा ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सवर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में भगवान जगन्नाथ की पूजा की थी। बताया यह भी जाता है कि द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे थे और कहलाने लगे जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी से बनी मूर्तियां विराजमान हैं। आमतौर पर भगवान की मूर्तियों को किसी अनोखे पत्थर से बनाया जाता है, लेकिन लकड़ी की मूर्तियों वाला यह देश का अकेला अनोखा मंदिर है। यहाँ भगवान की मूर्तियों को चंदन की लकड़ियों से बनाया गया है। साथ ही इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से पूरी दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई हैं। आज भी भगवान जगन्नाथ का मंदिर लोगों की समझ और विज्ञान से परे है। मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो बताया जाता है कि शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंचतंत्र में विलीन हो गया था। आगे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा था और कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर मौजूद है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियों को हर 12 साल बाद बदल दिया जाता है, क्योंकि भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं, इसलिए इन्हें हर 12 साल बाद बदलना जरूरी हो जाता है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। साथ में मंदिर के बाहर बहुत अधिक मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया जाता है। इस समय मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पूर्ण पाबंदी होती है। सिर्फ उन्हीं पुजारियों को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। बताया जाता है कि उन पुजारियों की आंखों पर भी पट्टियां बांध दी जाती हैं, हाथ में ग्लव्स पहनाए जाते हैं और इसके बाद शुरू होती है मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगाई जाती हैं। लेकिन एक चीज है दोस्तों जो सदियों से आज तक कभी नहीं बदली गई है, वो है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्म पदार्थ क्या है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज तक कोई सही जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से ही सुनने को मिले हैं। उन्होंने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगाया जाता है तो उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा हो। उन्होंने बताया है कि ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा खरगोश हो
या कोई ऐसी चीज हो जिसमें जान है, क्योंकि पुजारियों के हाथों में भी ग्लव्स होते हैं, इसलिए उन्हें उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है। कई लोग आज भी यही मानते हैं कि ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का दिल है जो आज तक धड़क रहा है। अब सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। दोस्तों, बताते हैं कि अगर किसी ने भी इस ब्रह्म पदार्थ को अपनी आंखों से देख लिया तो वह अंधा हो सकता है या उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अब सच क्या है, यह एक रहस्य ही है। पर वो कहते हैं ना, भगवान की लीला को आम इंसान कहाँ ही समझ पाता है, और हर बात समझने वाली भी नहीं होती। इसलिए जगन्नाथ मंदिर के रहस्य आज तक रहस्य ही बने हुए हैं। अब आपको हम मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताते हैं जिनको देखकर आम इंसान तो क्या, वैज्ञानिक भी आज तक हैरान हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर भी आज तक इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाए हैं। इनमें से पहला रहस्य है जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार का रहस्य। दोस्तों, यह मंदिर समुद्र किनारे पर ही स्थित है, लेकिन कहा जाता है कि जब तक आपके कदम मंदिर के सिंह द्वार के बाहर हैं, आपको समुद्र की लहरों की आवाज साफ सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार से मंदिर के अंदर कदम रखेंगे, समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है ना। यह एक हैरान कर देने वाली बात, लेकिन यह सच है दोस्तों। और दर्शन करके जैसे ही आप फिर से मंदिर के बाहर आएंगे, आपको आवाज फिर से आने लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी इस रहस्य को पता लगाने की कोशिश समय समय पर की है, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं कर पाए हैं। चलिए अब बात अगले रहस्य की करते हैं, जो और भी ज्यादा रहस्यमयी है। दोस्तों, मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका जवाब किसी आम इंसान तो क्या, विज्ञान के पास भी नहीं है। जो भी कोई ध्वज को हवा के विपरीत दिशा में लहराते देखता है, वह हैरान रह जाता है और भगवान की महिमा के गुणगान गाता है। वो कहते हैं ना, भगवान की महिमा अपरंपार है। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य भी है। बताया जाता है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा मंदिर के ध्वज को हर रोज 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता है, और मान्यता है कि अगर किसी दिन पुजारी ऐसा करना भूल गए तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। आप इसको सुनकर चौंक सकते हैं, लेकिन यह सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मंदिर के अगले रहस्य के बारे में बताते हैं, जो भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से संबंधित है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है, जो अष्टधातु से निर्मित है, और इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण इस तरह से किया गया है कि आप इसको पुरी के किसी भी कोने से देख सकते हैं, और अगर आप इसे किसी भी दिशा से देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। यह बहुत हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों, पर वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं। पर ऐसा क्यों होता है, वह इसका आज तक कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं। चलिए मंदिर के अगले रहस्य की बात करते हैं, जो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर बहुत ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है, और इसकी भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह लगभग 4 लाख वर्ग फुट में फैला है। पर आश्चर्य की बात यह है कि इतना ऊंचा और भव्य होने के बावजूद भी मंदिर की परछाई किसी भी समय नहीं बनती है। यह बहुत हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों। विज्ञान के नियम के अनुसार दुनिया में हर एक चीज की परछाई बनती है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ का मंदिर विज्ञान को हर एक कदम पर चुनौती देता है, और इसलिए मंदिर के ऐसे रहस्य आज तक हर एक इंसान के लिए रहस्य ही बने हुए हैं। अब जिस रहस्य की बात हम आगे करेंगे वह पक्षियों से संबंधित है। आपने आमतौर पर किसी भी मंदिर, मस्जिद या किसी भी बड़ी इमारत पर पक्षियों को हमेशा बैठे देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से या जगन्नाथ मंदिर पर किसी भी पक्षी को आज तक उड़ते हुए नहीं देखा गया है। यह सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, पर यह सच है दोस्तों। और साथ ही मंदिर के परिसर में भी कोई भी पक्षी बैठा दिखाई नहीं देता है।
ऐसा होता क्यों है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। इसी वजह से मंदिर के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। भक्तगण इसको भगवान का एक चमत्कार बताते हैं। दोस्तों, अगला रहस्य जगन्नाथ मंदिर के रसोई से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी साथ में काम करते हैं। बताया जाता है कि चाहे मंदिर में लाखों भक्त एक साथ आ जाएं, लेकिन यहाँ आज तक कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, तब प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। मंदिर के पुजारी, सेवक और रसोई में काम करने वाले लोग बताते हैं, सब भगवान जगन्नाथ की माया है और सब भगवान के चमत्कार से हो रहा है। इसके अलावा मंदिर में जो भी प्रसाद बनता है उसे लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है और 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे 7 बर्तन एक सीढ़ी की तरह एक के ऊपर एक रखे हों। दोस्तों, हैरानी की बात यहाँ ये होती है जो आपको चौंका देगी कि जो बर्तन सबसे ऊपर रखा होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है और सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे अंत में तैयार होता है। अब ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य ही है। और कहते हैं ना, हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता। वैसे ही लोगों का मानना है कि सब भगवान की महिमा है और कोई आम इंसान इसे समझ सके यह असंभव है। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर और यहाँ के रहस्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल अभी नया है तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। हमारी वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।